एक भक्त थे, उनका नाम था धन्ना जाट। तो धन्ना जी के यहाँ एक संत पधारे। महात्मा जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते और धन्ना जी जाके उनके पास में बैठ जाते। पहले जल से स्नान, फिर दूध से स्नान, फिर घी से, फिर दही से, फिर शहद से, पंचामृत स्नान करा के बढ़िया इत्र लगा के ठाकुर जी को उर्द पुंड तिलक लगा करके माला तुलसी पधरा के विराजमान कर दिया। धन्ना जी को इतनी अच्छी लगी ये सेवा, रोज बैठ जाते, पूरी रात रोते, अपनी माँ से कहते मैया ये सुबह कब होगी, क्यों, वो सुबह होते ही बाबा के पास जाऊंगा, उनकी सेवा देखूंगा। तो धन्ना जी रोज सेवा देखते, बड़े खुश होते। जैसे महात्मा का जाने का समय आया, धन्ना जी बिखर गए। कहाँ जा रहे हो आप? बोले बेटा अब हो गई हमारी सेवा पूरी, अब हम जा रहे हैं, फिर आएंगे कुछ साल बाद। धन्ना जी बोले तो आप चले जाओ, इनको छोड़ जाओ यहीं पे, ये ठाकुर जी यहीं रहे आए, मैं इनकी सेवा करूंगा। बाबा बोले अरे तुम छोटे बालक हो, तुमसे सेवा बनेगी नहीं बेटा, तुम जिद मत करो। धन्ना जी तो रोने लगे, बोले नहीं मैं सेवा करूंगा, मुझे तो ये चाहिए। माता पिता परेशान, महात्मा अलग परेशान, क्या करें। और इतना रोवे कि महाराज पूरा घर अधर कर दिया, मोहल्ले वाले तक इकट्ठे हो गए। क्या हो गया? बोले धन्ना जी के महात्मा जी जा रहे हैं, उनके ठाकुर जी मांग रहा है धन्ना। धन्ना जी इतने रोए, सिर पटक पटक के रोने लगे, छोटे बालक। महात्मा बोले बड़ी विडंबना, ठाकुर जी रक्षा करो, क्या करें। इतने महात्मा बाहर गए और गोल गोल काले से दिखने वाला एक पत्थर उठा लाए, उसमें बढ़िया घी भी लगा करके और इत्र लगा के सुगंधित कर दिया, उर्द पुंड तिलक लगा दिया ठाकुर जी जैसा, और अपने ठाकुर जी तो नीचे एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिए और बड़े सिंहासन पर वो पत्थर लाके रख दिया और बढ़िया सजा के। धन्ना रो रहे थे, उठा के गोद में ला, देख 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 तेरे ठाकुर जी आगे देख। धन्ना जी जैसी मंदिर में, धन्ना जी की दृष्टि तो उन्हीं के ठाकुर जी पे, जय चाहिए। महात्मा बोले लाला देख, ऊपर सिंहासन पर बड़े ठाकुर जी बैठे और नीचे छोटे ठाकुर जी बैठे। वो बड़े वाले जो हैं वो तो हैं राजा ठाकुर, और ये छोटे वाले जो नीचे बैठे हैं ना, ये सिपाही ठाकुर। अब बता, मुझे तो राजा ठाकुर ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, मैं तो उनको ले जाऊंगा, लेकिन फिर याद रहियो जब जब मैं आऊंगा तब तब मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तेरे वाले नीचे बैठेंगे, क्योंकि तू सिपाही ठाकुर जी मांग रहा है और मेरे ठाकुर जी तो राजा ठाकुर हैं। वो नहीं, मैं तो राजा ठाकुर लूंगा, आप ले जाओ सिपाही को। बाबा बोले अब ठीक है। घर वालों ने भी प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, बड़ी आपने बुद्धि युक्ति लगाई। सबको लगा कि कंटक छूट गया, लेकिन यहां तो अब भक्ति प्रारंभ हुई थी धन्ना जी की। बाकी सेवा तो बाद की बात है, ठाकुर जी भी असली नहीं थे धन्ना जी के, सामान्य पत्थर था और धन्ना जी उनकी सेवा करते। रात भर मैया से कहते मैया पूजा की सामग्री मंगाओ ना, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। मैया कहती सुबह मंगा दूंगी, सुबह पीछे पड़ जाते, शाम को मंगा दूंगी, शाम को पीछे पड़ जाते, सुबह मंगा दूंगी, रोज टाल देती। एक दिन धन्ना जी अनशन पर बैठ गए, नन्हे से, भोजन नहीं करें, दूध नहीं पीवे, पानी नहीं पीवे। अब तो ये कि रात में सोए भी नहीं, मैया से बस ये कहें पूजा की सामग्री मंगाओ, पूजा की सामग्री मंगाओ। माँ ने सहज भाव से कह दिया तेरे ठाकुर जी और तू इनका सेवक, सामग्री मैं क्यों लाऊं, अपने आप कर व्यवस्था। धन्ना जी निकल पड़े, पुष्प लियाए तोड़ करके, तुलसी लियाए, बढ़िया सुंदर माला बना ली। नन्हे से बालक जैसी उनको जैसे खेल खेल में सेवा करते हैं वैसी सेवा करते थे। ठाकुर जी को तिलक लगाना है, कहां से तिलक लावे, तो बाहर गए, एक ईंट फूटी पड़ी थी लाल लाल, उसी ईंट को लाए, पानी में घोल घोल के घिस घिस के उसी से तिलक बना दिया। ईंट को घिस करके उसका तिलक श्री ठाकुर जी को लगाया। ऐसी सेवा करने लगे, अपने संगी रखें, अपने संगी सुलामें, संगी मतलब खेल खेल की सेवा थी केवल। घर वालों को लगता था कि भैया दुनिया के लोग खिलौने से खेलते हैं, हमारा धन्ना जो है ये पत्थर कोई भगवान समझ के खिलौना इनसे ही खेल रहा है, बड़ा होगा तो बुद्धि आ जाएगी। धन्ना जी भोग लगाते और भोग लगाने के बाद में पर्दा लगा करके वहीं बैठ जाते और बैठ करके प्रतीक्षा करते कि ठाकुर जी पा रहे होंगे। फिर धीरे से पर्दा हटा के देखते, अच्छा अभी पाई नहीं, ठीक है, फिर बैठ जाते, फिर प्रतीक्षा करते कब पाएंगे। खूब देर हो गई, नहीं पाई,
तो ठाकुर जी से बोले आप रोज भोजन अधूरा छोड़ देते हो। मैं भोजन अधूरा छोड़ देता हूँ, मेरी मैया मुझे बहुत मारती है, लेकिन महात्मा जी मुझे ये बता के नहीं गए कि वो मैं आपके संग कर सकता हूँ कि नहीं। धन्ना जी के उस प्रिय भाव भक्ति भाव पर ठाकुर जी रीझने लगे। एक दिन तो धन्ना जी हट करके बैठ गए, यदि आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा। धन्ना जी ने थोड़ी देर देखा, थाली यथावत रखी है, नहीं पा रहे, तो ठाकुर जी की तरफ कमर करके लेट गए। तो ठीक है, तो आज मैं भी भूखा सोऊंगा। इतने में ही चाटने की जोर जोर से आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले ये चप चप खा कौन रहा है, और ये ऐसे चटकारे ले ले करके कौन उंगली चाट रहा है। जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नील माधव भगवान बैठ करके धन्ना जाट की उस थाली में से प्रसाद पा रहे थे। ऐसा नील वरण ठाकुर जी का कटाक्ष नेत्र, बढ़िया सुंदर घुंघराले केशों की गूंद बना करके उसमें मोर पंख लगा रखा है, जैसे मानो पूरे हाथ में सान लेते हैं ना सब्जी छोटे बालक, ऐसे ठाकुर जी ने माखन मिश्री और सारी सब्जी सान रखी है और खूब प्रेम से चाट चाट करके पा रहे हैं। धन्ना जाट बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले आप तो बड़े प्यारे हो, आज आप प्रत्यक्ष मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे अब धन्ना जाट के सखा बनने लगे। धन्ना जी उन्हीं ठाकुर जी को लेकर के चले गए। ठाकुर जी आज बोले धन्ना तू तो मेरी बड़ी सेवा करे, पर मेरो भी मन करे कि मैं भी तेरी सेवा करूं। धन्ना जी बोले ठाकुर जी ये उचित नहीं है, आप भगवान हो, आप एक ईश्वर तत्व हो, आपकी सेवा हम करें अच्छा लगता है, पर आप हमारी सेवा करो ये कहाँ की शोभा है। ठाकुर जी बोले नहीं धन्ना हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे, हमें बताओ हम क्या करें। और भैया ये भक्त भगवान वाली बात थोड़ी है, यहाँ तो सखा हैं, आप हमारे सखा हो, हम आपके सखा। सखा तो आपस में मिल बांट के सब काम करें। बता भैया धन्ना हम क्या करें। धन्ना जाट बोले तो फिर एक काम करो, आप हमारी गैया चराओ। ठाकुर जी बोले ये तो हमारे जन्म जन्म को काम है, ये तो हम बड़ी निपुणता से करेंगे। और बंधुओं यही होता, धन्ना जाट अपने घर से गैया लेके जाता और वन में जाकर के ठाकुर जी को जैसे ही बाहर पधराता, इतने में वृक्ष के पीछे से ठाकुर जी आ जाते और ठाकुर जी के धन्ना अब तू जाके आराम कर, हम गैया चरा देंगे। और सारी गैया ठाकुर जी चराते। शाम का समय जब होता तब धन्ना जी जाते और जाके ठाकुर जी को दोबारा अपनी जेब में रख के गैया लेके आ जाते। एक दिन वो महात्मा आ गए जो धन्ना जी को वो पत्थर दे के गए थे। जैसे ही घर पे आए तो धन्ना जी लेटे थे। महात्मा आके बोले और बताओ भाई धन्ना सब ठीक। अरे गुरुजी आए, गुरुजी जय हो, गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। और बताओ वो कहाँ हैं तुम्हारे राजा भगवान। बोले भगवान तो गैया चरावे गए हैं अभी। महात्मा बोले देखो कुछ भी बोलता है, ये अभी बालक ही है, छोटा ही है अभी। माता पिता बोले कहाँ बताएं, ऐसी या की सोच है, गैया ने छोड़ आवे पता ना कहाँ, शाम को ले आवे उन्हें। अरे गुरुजी ये लोग मानते नहीं है मेरी बात। गुरुजी बोले तो फिर वो शिला कहाँ है जो हमने तुमको दी थी। बोले उन्हीं की तो कह रहा हूं गुरुजी, वो गैया चराने गए। गुरुजी बोले ये तो कुछ भी कह रहा है। नहीं नहीं गुरुजी आप विराजो, मैं आपको एक एक बात बताऊं। और उसने सारी बातें बताई, ठाकुर जी कैसे चटकारे लेके भोजन करते हैं, क्या क्या उससे बातें करते हैं, कैसे उसके संग खेलते हैं, ऐसा मधुर भाव वो प्रस्तुत करे और गुरुजी बैठ के सुनते जाएं। बोले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ में तो नहीं बोल सकता। बोले गुरुजी मुझे पता है माता पिता की तरह आप भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको नहीं विश्वास, चलो मैं दिखाऊं आपको। अभी मेरे ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैयाएं चर रही थी। बोले कहाँ है तेरे ठाकुर जी। अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं, वाकू पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे। गुरु जी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरु जी आए हैं, उनको दिख जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम्हारे सखा तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों। बोले आपको और मोको एक दूसरे से मिलवावे वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको तो आप मुझे कैसे मिलते। मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन्ना को हृदय से लगाए, इसकी भक्ति ऐसा भाव। इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी।
हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को।